ट्रिपल सी फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं क्लास 12 के मैथ्स के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जिसमें अध्याय 6.1 के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो बोर्ड एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए यह चैप्टर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशियल पूरी अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो आगे हम बताते हैं, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी माना आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या मान लीजिए ए मतलब एरिया होता है। तो मान लीजिए अतः ए बराबर मानिए कि पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर? क्योंकि ये किसका क्षेत्रफल होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या बोला इसलिए आर के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो डी ए इधर हो जाएगा, डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू डी बटे डी आर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई अचर है तो इसको हम बाहर करेंगे, क्या मिलेगा हमें? पाई डी बटे डी आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, और इधर रहेगा डी ए बटे डी आर। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या है इसमें। इसके बाद इधर आया था आपका डी ए बटे डी आर इज इक्वल टू पाई डी बाई डी आर आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई ऐसे रह जाएगा, ये इसका जब क्या बोलते हैं डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल में क्या होगा, डी बाई डी आर या डी एक्स एक्स पे एन होता है, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स पर एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम रखें अगर तो 2r पे 2 माइनस 1, यानी कि पाई 2r पर 1, यानी कि ये निकला क्या आपका 2 पाई आर डी ए बटे डी आर, यानी कि r के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, इसको दर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बटे को। r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कितना मिला हमें? 2 पाई आर। अब 2 क्वेश्चन बोला था। पहला क्वेश्चन था r बराबर कितना सेंटीमीटर पर? 3 सेंटीमीटर पर। r का मान रखिए आप, तो 2 पाई 3, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे आपका r है तो इसलिए सेंटीमीटर, यानी कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर हो गया। तो क्या मिला? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेमी। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें तो r बराबर कितना पर? r बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन था। तो डी ए अपन डी आर की वैल्यू कितनी आई थी? 2 पाई आर आया था। तो r के जगह हम 2 पाई इंटू 4 सेमी रख देंगे, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है प्रति सेमी। तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखा जाता है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन
एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये कहना चाह रहे हैं कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मान लीजिए कि ये घन है, ठीक है। इसका जो आयतन है वह कितना से बढ़ रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है? इसका क्षेत्रफल नीचे का एरिया जो है पृष्ठी, वह किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई यानी ये लंबाई जो है वो कितना हो? 12 सेंटीमीटर हो। तो मानेंगे हम, माना इस घन का आयतन वॉल्यूम होता है V व पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है व इसकी भुजा A है। तो घन का आयतन बराबर भुजा का Q। आयतन को किससे नोट करते हैं? V से, और भुजा को किससे? A से। माने हैं हम लोग यहाँ पे, तो AQ। अब दोनों पक्षों का A के सापेक्ष, यहाँ A है तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dV अपान dA, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे t समय दिया है, तो इसके वजह से यहाँ पे A न रह के t रहेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है प्रति सेकंड की दर से। वॉल्यूम जो है यानी Q, यानी वॉल्यूम आयतन मतलब Q, और प्रति सेकंड यानी t के सापेक्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करने पर dV अपान dt इज इक्वल टू d बाई dt इंटू AQ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? dV अपान dt तो ऐसे ही रह जाएगा, किंतु इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 3a² अवकलन आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, तब जाके इस सवाल को लगा सकते हैं। फिर से इसका एक बार और अवकलन हम करेंगे, 3a² के बाद dA अपान dt यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका। अब हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। इधर देखिए dV अपान dt इज इक्वल टू, इसका जब अवकलन हम करेंगे तो 3a² इंटू dA अपान इसका a का फिर से अवकलन हम करेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया था कि वॉल्यूम का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, dV अपन dt की वैल्यू दिया है। तो dV अपन dt की वैल्यू कितनी है? dV अपन dt इज इक्वल टू आपका कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? इसमें dV अपन dt के जगह पे हम रख देंगे इसको रखेंगे। तो इसको पीछे ले देखते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। तो dV अपन dt हमारा आया कितना था? dV अपन dt इज इक्वल टू आया था 3a² dA अपन dt, और इसका मान था 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 3a² dA अपन dt।
ठीक है। अब यहाँ से हम अगर dA/dt की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 8/3, इसको मात्रा को हटा रहे हैं अगर, तो 8/3 यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है ये 8/3 a स्क्वायर इज इक्वल टू dA/dt। अगर या करके लिखना चाहें तो dA/dt इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लीजिए आप, तो 8/3 a स्क्वायर हो गया। अब ये आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए, उधर एक था समीकरण नंबर। करेंगे क्या, लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि S बराबर होता क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। तो अगर दोनों पक्षों का फिर से t के सापेक्ष अगर अवकलन करें हम, पुनः दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ds/dt इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा 6 हो जाएगा इंटू 2a हो जाएगा इंटू dA/dt, क्योंकि ये अवकलन अच्छे से आएगा तभी जाके इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो 6 दूना 12a और dA/dt और यहाँ पे ds/dt, यही वैल्यू आपसे, यही देखिएगा फिर से, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dt, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dt इज इक्वल टू 6 रह जाएगा। और यहाँ पे इसका जब अवकलन करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे तो 2a इंटू डी, फिर से a का अवकलन करेंगे dA/dt, और ds/dt इधर रहेगा बराबर 6 दूना 12a इंटू dA/dt। हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे, 2 से 12a इंटू इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 2 में है, आप देखिए यहाँ पे 8/3 स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको, 3 से 3 कटा, 3 चौको 12, a से एक a कट गया आपका, तो 4/32, अब बट्टे क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा, ठीक है। अब ये आया है किसका वैल्यू, ds/dt की वैल्यू आई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें a हटाना है यहाँ से, तो a की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, a का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a इज इक्वल टू कितना दिया है, कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर है, तो a बराबर, अब अगर हम मान रखें तो ds/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 32 अब बट्टे a, तो 32 बटे a का मान कितना है हमारा 12, तो 4/32 और 4 तियाँ 12, यानी 8/3, और इस ये क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यानी ds/dt की वैल्यू क्या हो गई, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल से बढ़ रहा है, कितनी दर से, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से यह बढ़ रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।